हेलो एवरीवन। बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे पास, वाई टाइम कांस्टेंट आर सी इक्वल 0.63 और 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज। ये क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजा है मुझे, और उन्होंने पूछा है कि जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर की चार्जिंग को स्टडी करते हैं, तो उसकी स्टडी के दौरान हम लिखते हैं कि टाइम कांस्टेंट is the time required to deposit 63% of equilibrium charge। किसी भी कैपेसिटर की जो इक्विलिब्रियम चार्ज है, जो उसकी एक फुली चार्ज्ड कंडीशन आप कह सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम चार्ज जिसको हम कहते हैं, जितना चार्ज एक कैपेसिटर स्टोर कर सकता है, उस कैपेसिटर के वो जो चार्ज है उसके 63% को हम लोग टाइम कांस्टेंट जो है वो कंसिडर करते हैं और इसको लिखते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में इसको लिखा गया है कि ये 63% है, लेकिन इसकी जो डेरिवेशन है या इसकी जो बैकग्राउंड है वो नहीं डिस्कस की गई। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो आज इसको हम डिस्कस करते हैं कि 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज कैसे आता है। देखिए बच्चों, ये आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर की जो चार्जिंग है उसको कैपेसिटर को चार्ज करते वक्त हमेशा हम कैपेसिटर के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, और फिर उस रजिस्टर की वैल्यू और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है ये डिसाइड करते हैं कि उस कैपेसिटर की जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है वो क्या होगी। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि एक्चुअली किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उस पर टाइम कैसे अफेक्ट करेगा, कितने टाइम में कितना कैपेसिटर चार्ज होगा, ये चीज़ डिपेंड करती है इस रजिस्टर की वैल्यू और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे। तो ये फ़र्ज़ कह रहे हैं बच्चों, ये हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया है जिसकी रेजिस्टेंस R है, और ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है। और ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये जो प्रोडक्ट होता है R और C का, प्रोडक्ट ऑफ R एंड C, दिस इज इक्वल्स टू टाइम, राइट, एंड दिस टाइम इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू डिपॉजिट चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स। तो कितना टाइम लगेगा? अगर R की और C की वैल्यू ज़्यादा होती है तो दैट मीन्स कि उस कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो स्लो होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा उस कैपेसिटर को चार्ज होने में और इसी तरह डिस्चार्ज होने में। तो जो R और C है, जो हम जानते हैं कि ये दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो टाइम के इक्वल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किसी भी कैपेसिटर की जो चार्जिंग है, फ़र्ज़ करें कि इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है वो Q है, एक प्लेट के ऊपर प्लस Q और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव Q होगा। तो हम इसमें से अगर एक ले लेते हैं, टोटल चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स में वो चार्ज होता है जो उसकी किसी एक प्लेट के ऊपर स्टोर होता है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है उसको किसी भी कैपेसिटर की जो चार्जिंग है जो उसको हम लोग कहते हैं कि Q अगर चार्ज है किसी कैपेसिटर की प्लेट पे, तो दैट इज़ इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टी ओवर आर सी। ये जो हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन से हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं Q का और टाइम का। ये जो Q है, ये चार्ज है ऑन वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, या चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये जो Q है, और इस Q का एक रिलेशन है, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे T लिखा है, तो इस Q का ये रिलेशन इस टाइम के साथ बन रहा है। मींस के कितने टाइम में कैपेसिटर जो है वो कितना चार्ज होगा। अगर वो जो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग चूज़ करें कि ये जो T है, ये जो टाइम है यहाँ पे लिखा हुआ इस इक्वेशन में, ये जो T है दैट इज़ इक्वल्स टू R एंड C, यानी इस T की वैल्यू लेते हैं R और C के प्रोडक्ट के इक्वल। और बच्चों इस T को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो Q है दैट इज़ इक्वल्स टू Q नॉट 1 नेगेटिव, T की जगह हम लगा देते हैं R इंटू सी अपॉन, यहाँ पे इसको लिखते हैं 1 नेगेटिव ई, टी की जगह लिखते हैं आर सी अपॉन आर सी। तो यानी कि हमने ये केस ले लिया कि ये जो Q है ये चार्जिंग है और ये जो T है ये टाइम है, राइट। इस तरह आप कंसिडर करें कि अगर मैं ये ले लूँ कि जो T है दैट इज़ ज़ीरो, तो दैट मीन्स दिस इज़ द सिचुएशन व्हेन द कैपेसिटर इज़ जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट Q इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। तो
मींस के जब T0 है तो कैपेसिटर अभी चार्जिंग उसकी स्टार्ट हुई है, एट द मोमेंट के कैपेसिटर में चार्जिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है। उसके बाद जो जैसे जैसे T जो है वो ग्रेजुअली इसकी वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो चार्ज है Q वो भी बढ़ता जाता है। तो इसमें हम ये लेते हैं कि एट द इंस्टेंट और एट द मोमेंट व्हेन स्मॉल t और द टाइम हैज़ बिकम इक्वल्स टू आर सी, एट दैट मोमेंट द वैल्यू ऑफ Q इज़ दिस। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिखते हैं कि जिस वक्त t जो है टाइम इतना पास हुआ कि उस टाइम की वैल्यू r और c के प्रोडक्ट के इक्वल आ गई, उस टाइम पे q की वैल्यू क्या होगी, तो वो हम इस इक्वेशन में स्मॉल t की जगह इसकी वैल्यू को लगा के फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट q इक्वल्स q नॉट 1 नेगेटिव e माइनस 1, और फिर मुझे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो वी गेट q इक्वल्स टू q नॉट 1 नेगेटिव 1 ओवर e। ई जो है ये जो हमारे पास कांस्टेंट है मैथमेटिक्स में, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज़ 2.718, और ई की वैल्यू 2.718। ये जब हम इसमें लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये जो नंबर बनता है, ये जो हमारे पास नंबर आएगा 1 माइनस 1 ओवर ई, दिस नंबर इज़ 0.632 ऑलमोस्ट। और इसको फिर हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये जो Q है, now this Q equals to 63% of Q नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज 63% हमें पता है 63% इज़ ऑलमोस्ट 0.63, एग्जैक्टली 0.63। तो इसको राउंड ऑफ करके तो इस तरह जो हम कह सकते हैं कि ये जो Q हमने लिखा है, दिस Q इज इक्वल टू 63% ऑफ Q नॉट, या फिर Q को हम लिखते हैं दैट इज़ 0.63 टाइम्स Q नॉट। तो कोई भी कैपेसिटर जो है उसकी प्लेट्स पे जो चार्ज है वो 63% जो है वो टोटल उसका जो इक्विलिब्रियम चार्ज है उसका 63% जो चार्ज है वो स्टोर होता है उस कैपेसिटर के ऊपर जब टाइम जो है वो आर सी के इक्वल होता है। तो इसलिए जो आर सी जो है इसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। सो एक्चुअली इसको हम फर्स्ट टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं, या टाइम कांस्टेंट जो है दैट इज इक्वल्स टू आर सी, एंड फॉर फर्स्ट टाइम कांस्टेंट आर सी एट आर सी, ये यूँ कह लें कि एट द टाइम व्हेन इट इज़ इक्वल्स टू आर सी, द total charge on the plates of capacitor is actually 0.63 times of the equilibrium charge, or we can read it as like the total charge on the plates of capacitor is 63% of the equilibrium charge। ऑलराइट बच्चों, तो इस तरह से ये जो टर्म हमारे यहाँ पे यूज़ होती है 0.63 जो नंबर हमारी टेक्स्ट बुक में यूज़ हुआ है वो इस तरह से कैलकुलेट होता है। ऑलराइट, तो आई होप कि आप इसको समझ गए हैं, और अब ये जो क्वेश्चन है कि 0.63 या 63% क्यों होता है उसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।